ये रही भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई एक पारिवारिक कथा। शिव पार्वती की पारिवारिक कथा। कैलाश पर्वत पर उस दिन एक विशेष शांति थी। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच मन समीर बह रही थी। नंदी ध्यानमग्न खड़ा था और गणों का कोलाहल आज कुछ थमा हुआ था। माता पार्वती भगवान शिव के समीप बैठी थीं। उनके मन में एक जिज्ञासा थी, परिवार, संबंध और कर्तव्य को लेकर। पार्वती जी ने स्नेह से कहा, प्राणनाथ, आप तो संहार और तपस्या के देव हैं, योगियों के योगी हैं। परंतु परिवार का महत्व क्या है, यह आप मुझसे अधिक जानते हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे ये समझ आ सके कि परिवार में संतुलन और प्रेम कैसे बना रहता है। भगवान शिव मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और अनुभव का गहरा सागर था। उन्होंने पार्वती जी के मस्तक पर स्नेहपूर्ण दृष्टि डाली और बोले, पार्वती, परिवार केवल रक्त का संबंध नहीं होता, ये धर्म, त्याग और समझ का बंधन होता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, अपने ही परिवार की, गणेश और कार्तिकेय की कथा। शिव बोले, एक समय की बात है, हमारे दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय दोनों ही अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी थे। एक दिन नारद मुनि कैलाश आए। उनके हाथ में एक दिव्य फल था, ज्ञान और अमृतत्व का प्रतीक। नारद ने कहा, महादेव, ये फल केवल उसी को दिया जाना चाहिए जो इसके योग्य हो, पर इसे दो भागों में बांटा नहीं जा सकता। ये सुनकर दोनों पुत्र उत्सुक हो उठे। पार्वती जी भी असमंजस में थीं। तब शिव ने कहा, जो भी पहले इस संसार की परिक्रमा करके लौट आएगा वही इस फल का अधिकारी होगा। कार्तिकेय अपने मयूर पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े। वे पर्वत, नदियां, सागर और लोकों की परिक्रमा करने लगे। दूसरी ओर गणेश वहीं शांत बैठे रहे। पार्वती जी ने आश्चर्य से पूछा, पुत्र, तुम क्यों नहीं गए? गणेश ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मेरे लिए आप और पिता ही पूरा संसार हैं। ये कहकर उन्होंने शिव और पार्वती की 3 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर बैठ गए। जब कार्तिकेय लौटे तब शिव ने ज्ञानफल गणेश को दे दिया। कार्तिकेय को क्षणिक दुख हुआ, पर शिव ने उन्हें समझाया, परिवार का सम्मान और माता पिता की सेवा भी सबसे बड़ा धर्म है। कार्तिकेय ने शीश झुकाकर इसे स्वीकार किया। ये कथा परिवार में समझ, धैर्य और प्रेम का संदेश देती है। पारिवारिक कर्तव्य का अर्थ। शिव आगे बोले, पार्वती, एक परिवार में हर सदस्य की भूमिका अलग होती है। कोई मार्गदर्शक होता है, कोई पालनकर्ता, कोई रक्षक और कोई सीखने वाला। जब सब अपने अपने धर्म को समझते हैं तभी परिवार सुखी रहता है। उन्होंने कहा, मैं तपस्वी हूं, पर तुम्हारे बिना अधूरा हूं। तुम शक्ति हो, गृहिणी हो, करुणा हो। हमारा परिवार इसी संतुलन से चलता है। पार्वती जी के नेत्र नम हो गए। उन्होंने कहा, आपने मुझे हमेशा समान स्थान दिया, यही सच्चे परिवार की पहचान है। विवाद और समाधान। शिव बोले, जहां प्रेम होता है वहां मतभेद भी आते हैं, परंतु अहंकार नहीं आना चाहिए। एक बार गणों के बीच विवाद हुआ। कोई स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगा। मैंने उन्हें दंड नहीं दिया, केवल इतना कहा, जो सबसे पहले दूसरे की पीड़ा समझे वही महान है। कुछ ही समय में विवाद शांत हो गया। शिव ने पार्वती से कहा, परिवार में समस्या का समाधान संवाद से होता है, दंड से नहीं। कथा का सार। अंत में शिव बोले, पार्वती, परिवार तपस्या से कम नहीं। यहाँ धैर्य चाहिए, त्याग चाहिए और सबसे अधिक प्रेम। जो अपने परिवार को समय देता है वही सच्चा योगी है। पार्वती जी ने शिव के चरणों में सिर रख दिया और बोली, आज आपने मुझे केवल कथा नहीं सुनाई, जीवन का सार समझा दिया। कैलाश में फिर वही शांति छा गई, पर अब उसमें प्रेम की एक नई ऊष्मा थी। एक बार प्रेम बोलो शंकर भगवान की जय।